हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर देखेंगे क्यूब रूट निकालना नॉन परफेक्ट क्यूब का। इससे पहले हम लोग काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब का निकालना हम देख चुके हैं। और स्क्वायर रूट में भी हमने परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों के दोनों हमने वहाँ पर ट्रिक्स देख चुके हैं। और हमने लास्ट में कितनी जीरोज़ होती हैं ये भी देखा हुआ है। और आपके कॉम्पिटिटिव्स की बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिसमें हमने नंबर सिस्टम देखा है। अब बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग ऐसे क्यूब रूट्स निकालेंगे जो कि नॉन परफेक्ट हैं। नॉन परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, जो आपका पूरी क्यूब रूट नहीं होती। जैसे आप 27 की बात करो, 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। तो अगर जो आप उसका क्यूब रूट निकालोगे तो अपना क्या आएगा, 3 आएगा, मतलब घनमूल। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात क्या आती है, ये वाले नंबर्स आते हैं। ये वाले नंबर क्या है, हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं होते। जैसे आप यहाँ पर भी देखो तो वो 130 है। 130 किसी का होता है, नहीं होता, क्योंकि 125 होता है ना 5 का क्यूब। इसके जस्ट बाद में 6 का क्यूब कितना आ जाता है, 216 आ जाता है। तो कुल मिला के हमारा इसमें क्या आने वाला, डेसिमल्स में आने वाला। समझ में आ रहा है। तो इसे कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे हमने स्क्वायर रूट सीखा था ना, एक तो देखो स्क्वायर रूट 2 सीखे थे। एक तो हमने क्या सीखा था, जो आपके परफेक्ट स्क्वायर है, और एक सीखा था जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जिनका हमारा आंसर किस में आ रहा था, दशमलव में आ रहा था, मीन्स डेसिमल्स में आ रहा था। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे, सेम तरीका है, बस हल्का सा डिफरेंस है। पहले एक बार रिवीजन सा कर लेते हैं कि हमने उसका कैसे देखा था, कि जो हमने स्क्वायर रूट देखा था नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का। जैसे 87 ले लेते हैं, ठीक है। 87 क्या, देखो 81 के बिल्कुल पास में पड़ता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो कितना होता है, 81 होता है, तो इसके पास में पड़ता है। तो हमने देखा कि ये हमारा 81 के पास में पड़ा, जो कि 9 के स्क्वायर होता है। तो हमारा क्या आ जाता था, कैसे देखा था हमने, वहाँ पर सीखा था ना। ये चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ, बस एक बार रिविजन करा लूँ, इससे रिलेट करूँगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये 9 प्लस, अब 87 माइनस 81 करते थे, वहाँ पर डिफरेंस लेते थे हम, कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। क्लियर है। अब 2 इंटू डिवाइड में क्या आता था, 9, ठीक है, ये वाला नंबर आ जाता था और हम इसे फाइंड कर लेते थे। ये इसकी ट्रिक थी। अब बात करते हैं इसकी, देखो बिल्कुल सेम है, हल्का सा डिफरेंस है, बस समझते हैं। देखो ये किसके पास में पड़ता है, 30। ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके ये पास में पड़ता है, ऐसा कौन सा घन है जिसके ये पास में पड़ता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो हमें पता चल गया कि ये किसका पास में पड़ता है, 3 के क्यूब के पास में पड़ता है, जो कि अपना 27 होता है। तो ये 3 वाला नंबर तो यहाँ आ जाएगा। देखो वहाँ पर हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट की बात हो रही थी तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलते थे, और यहाँ पर क्यूब रूट की बात हो रही है। क्यूब रूट कैसे पता चला, यहाँ पे देखो छोटा सा 3 बना हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना। जहाँ पर भी ऐसे सिंबल बनाओ, अंडर रूट का बनाओ और साथ में ये 3 बना होता है स्मॉल सा, तो ये क्या होता है, हमारा घनमूल कहलाता है, क्यूब रूट कहलाता है, या पावर 1/3 हो। इसका मतलब एक ही है ना, ये तो हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्यूब के अकॉर्डिंग लेंगे। 3 का क्यूब है +1, ठीक है, 3 प्लस। अब देखो वहाँ पर हम क्या करते थे, 87 माइनस 81 करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 माइनस 27। क्लियर है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 30 माइनस 27 कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब देखो इतना आ गया ना अपने पास। अब हमने क्या करा, नीचे की साइड 2 आएगा इंटू 3। क्लियर है। जो यहाँ पर 3 है वो यहाँ पर आ गया, और इसमें क्या होता है, बस इस 3 को 2 बार लिख देते हैं। अब समझो यहाँ पर हमने क्या करा था, देखो डिवाइड में 2 आया था और इनटू में ये वाला 9 आ गया था। क्लियर है। मैंने वहाँ पर भी बोला था कि 2 हमेशा आएगा, ठीक है, और उसका साथ में मल्टीप्लाई में जो इधर नंबर आता है वो आ जाता है। क्लियर है। जिसे ने नहीं देखा हो, इससे पहले जाके हमारी स्क्वायर रूट की वीडियो देखो, जिसमें हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमने निकालना सीखा था कि कैसे कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर भी देखो सेम है, 2 तो यहाँ भी आएगा हमेशा, और जो ये वाला 3 है वो यहाँ पर आएगा, वो 2 बार लिख दिया जाएगा 3। क्लियर है कि नहीं है। सेम फॉर्मूला हर क्वेश्चन हो जाएगा इससे हमारा। अब देखो अब कर लेते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब आगे ना हो गया ना रिलेट, कुछ नहीं है बस, ठीक है, सेम है, बस 2 बार लिखा जा रहा और कुछ अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3 प्लस 30 माइनस 27 कितना होता है, 3 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारा 1 बचा। 2 से काटा तो 0.5 टाइम चला गया, 3 से काटा तो 0.1, और आपका 2 बचा तो 20 हो गया, तो 6 टाइम चला गया, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया, 3.16। क्लियर है कि नहीं है। मैंने वहाँ भी आपको बताया था, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, तो
पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट सेम आती है, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लो चाहे इस ट्रिक से कर लो। ऐसे ही हम जब भी क्यूब रूट निकालेंगे तो पॉइंट के जस्ट बाद वाली डिजिट हमेशा सेम आने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? तो समझ में आ गया हमारा, ठीक है। हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, देखो बहुत हेल्पफुल होता है। हमारे ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बनते हैं, ठीक है। ये आसपास वाले ही बनते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन मैंने देखो काफ़ी बड़ा भी ले रखा है यहाँ पर, थोड़ा बड़ी डिजिट इससे लिए कि आपको समझ में आए कि हाँ हम लोग काफ़ी बड़ी डिजिट्स का भी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 120 है। अब देखो इसे देख लेते हैं, 120 किसके पास में पड़ता है? हमारा 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, देखो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। इसमें से इसे माइनस करेंगे। अब ये मत कर लेना डिफरेंस ले लो खाली 5, नहीं। हमारा देखो ये तो बड़ा है नंबर, 125 तो बड़ा नंबर आया और हमारा 120 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 120 में से 125 को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 30 में से 20 को माइनस करा था, तो देखो क्या बन गया हमारे पास, प्लस 120 माइनस 125 डिवाइडेड बाय फिर 2 इंटू, और ये कि 5 तो हमें हमेशा आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है। और 5 को ही हमें 2 बार लिख देना। क्लियर है, सेम चल रहा है हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया 5, और देखो 120 माइनस 125 कितना हो जाएगा? माइनस के 5 बचेगा। क्लियर है। तो माइनस के 5 अपॉन में ये प्लस माइनस माइनस हो गया अपना 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 टाइम चला गया, 2 से काटा 0.5 टाइम्स चला गया, और 5 से काटा तो 0.1 टाइम्स चला गया। क्लियर है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो 5 में से 0.1 माइनस होगा, क्योंकि माइनस का बना है ना अपने पास, तो 5 माइनस के 0.1 हो गया, तो अपना कितना आ जाएगा? 4.9 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्लियर है ना? बहुत सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, बस ये ध्यान देना है, थोड़ा प्लस माइनस पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आप सीधा डिफरेंस लिख दोगे, नहीं, हमें हमेशा इसमें से इसे माइनस करेंगे, ठीक है, और पास वाला लेंगे। क्योंकि देखो अगर जो आप चाहो ना इससे छोटा ले सकते हो। छोटा कितना होता है? 64 होता है 4 का क्यूब, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। 120 और 64 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब ज़्यादा डिफरेंस लोगे ना, देखो आंसर में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए हमें जो है ना हमेशा पास वाला क्यूब लेना, जो नियरेस्ट क्यूब होगा ना वो ही लेंगे हम हमेशा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर 130 की बात कर लेते हैं। देखो इसके लिए ये रफ कर देता हूँ मैं इधर, सिंपल है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये भी क्या होता है, 5 के क्यूब के पास में पड़ रहा है 125। 130 माइनस 125 कितना हो गया? 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5, इस वाले 5 को कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। अब काट लो, ठीक है, 1 टाइम चला गया, 0.5 टाइम चल गया, इसे कट करा तो कितना आ गया? 0.1 आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया? 5.1। कैलकुलेटर से चेक कर लेना, आपका सेम आने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? हाँ, 1 डिजिट तक सेम आएगा, उसके आगे चेंज हो सकता है अभी देखो, लेकिन हमें उससे आगे की जरूरत ही नहीं होती, हमें तो अप्रोक्स वैल्यू चाहिए होती है ऐसे क्वेश्चंस में जब भी बनता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो ये क्या है? 363 किसके क्यूब के पास में पड़ रहा है अपना? देखो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो मैंने आपको ट्रिक्स करा रहा हूँ, क्यूब रूट निकालने की भी करा रहा हूँ, क्यूब नॉन परफेक्ट क्यूब की भी क्यूब रूट की ट्रिक करा रहा हूँ, क्यूब्स की भी ट्रिक कराऊंगा आपको, ठीक है, सब कुछ कराऊंगा। लेकिन आपको जो है ना अगर जो सही में स्पीड बढ़ानी है तो आपको 30 तक क्यूब्स जो है ना लर्न करनी है खुद से। 30 तक क्यूब्स लर्न होनी चाहिए, आपका 35 तक मिनिमम बता रहा हूँ स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए, और 30 तक टेबल्स लर्न होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आप कर लोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हालांकि हमने स्क्वायर की भी ट्रिक्स देख चुके हैं, ट्रिक्स हम देख चुके हैं, ट्रिक्स की काम आती है जब थोड़ा बड़ी डिजिट आ जाती है, जैसे 124 आ गया, उसका स्क्वायर कहीं पड़ जाए, इस टाइप की चीज़ों में हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, अपना इसे लर्न कर लेंगे तो थोड़ा स्पीड आपकी ज़्यादा आने वाली है। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो, अब इसे देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। ये किसके क्यूब के पास में पड़ रहा है? 7 का। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 343 होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 7 प्लस, अब 363 माइनस 343, इसे माइनस कर देते हैं, ऐसे ही चल रहा है अपना, इंटू 2 इंटू ये वाला 7 यहाँ पर आ जाएगा और 2 बार रिपीट हो जाएगा, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपना कितना बन गया? देखो 7 प्लस इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो डिवाइड कर लो, ये कितना टाइम चला गया? 10 टाइम्स चला गया। 7 से इसे कट करोगे, 7 1 जा 7, पॉइंट लग गया, 7 4 जा
कितना हो गया 28 और 2 बच गया तो 7 2 14। आगे करने की ज़रूरत नहीं इतना, है ना। 7 1 7, 7 से काटा 0.2 टाइम्स चला गया, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, होन 2 और आ गया, है ना। क्लियर है। तो हमारा देखो 7 ठीक है। फिर हम वैसे तो 2 0 आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ 1 पॉइंट तक चाहिए, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया 7.2 अपना आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं है। इसे ऐसे हम कर लेंगे, पॉइंट्स में आ जाएगा हमारा। अब बात कर लेते हैं इस वाले की। देखो अब बात आती है, मैंने बोला ना क्यूब्स याद होने चाहिए, इसलिए याद होनी चाहिए आपको। नियरेस्ट तो तभी पता चलेगा ना जब आपको क्यूब्स लर्न होंगे। देखो यहाँ पर ये किसके क्यूब के पास में पड़ता है, हमें पता है जो 11 का क्यूब होता है वो कितना होता है 1331 होता है, मतलब 1331 होता है। और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है, मतलब 12 का क्यूब कितना होता है इतना होता है। किसके पास में पड़ रहा है ये हमारा, इस वाली डिजिट के पास में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे इसे। तो 11 का क्यूब के पास में पड़ रहा है ये अपना, तो कितना आ जाएगा 11 प्लस, अब इसका डिफरेंस, अब चाहे तो आप ऐसे लिख के माइनस कर लो, वरना तो डायरेक्ट डिफरेंस भी लिख सकते हो अगर जो आपको आता है तो, ठीक है। अब देखो 1400 में से आप 1331 को माइनस करने वाले हो, तो अपने पास कितना आ जाएगा 69 बचेगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। अब अपना नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू ये वाला 11 यहाँ पर, और 2 बार लिखा जाएगा, वहाँ पर स्क्वायर में 1 बार आता था, ठीक है। अब देखो अब इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करा तो कितनी बार चला गया 3 4 34 पॉइंट टाइम्स जाएगा। क्लियर है, सही है। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स चला गया हमारा, यहाँ पे 1 बच गया तो 1, और आपका फिर कितना बच गया 4, तो इतने टाइम्स चला गया। आगे करने की नीड नहीं है। 11 से कर लिया तो देखो पॉइंट लगा दो, हमारा कितना 2 टाइम्स चला गया, कितना बच गया अपने पास यहाँ पर 9 बच गया, 93 हो गया। तो कितना टाइम चला गया 8 टाइम चला गया। तो अपना आंसर कितना आ गया 11.28। क्लियर है कि नहीं है, सही है। कर लेंगे। अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद से करना है ना, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। साथ ही अगर जो और भी आपको कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए कि हाँ आपको इसके लिए अच्छी ट्रिक्स चाहिए, कोई भी आपका टॉपिक है वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।